में इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डील कर चुके हैं कि एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हेल्प लेकर हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर जो होता है, ठीक है, एचसीएफ अगर किसी नंबर का आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लिस्ट इंडेक्स। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसका फैक्टर ये बना लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर आएगा है ना, फैक्टराइज करके, तो उसका आप क्या कीजिएगा, प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा विथ लिस्ट इंडेक्स। लिस्ट इंडेक्स का मतलब हम आपको बताते हैं, लिस्ट मतलब होता है सबसे मिनिमम मतलब कम, सबसे कम पावर वाला जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका जो आएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन के जरिए अच्छे से समझ जाइएगा। आपका क्वेश्चन है कि आप एचसीएफ निकालिए, ठीक है, किसका, 72, 126 एंड 270। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इन सब नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड निकालना चाहिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, हम लोग पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, यानी फैक्टराइज करेंगे। तो आप क्या कीजिए, आप 72 आपका नंबर है पहला, तो आप 72 का फैक्टराइज कीजिएगा इसको। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिएगा, है ना, एलसीएम के जैसा। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसको काटिए। किससे कटता है, 2 से काटना होगा, है ना, 2 से आपको काटना चाहिए। 2 से 36 बार में काटिएगा। नेक्स्ट आप काटेंगे 2 से 18 टाइम्स में, वो कट जाएगा। नेक्स्ट आप काटेंगे 2 से 9 टाइम्स में। अगेन 3 से आप काटिएगा 3 से 3 टाइम्स में, यानी ये इसका फैक्टराइज हो गया, ये गुणनखंड निकल गया। फिर आप क्या कीजिएगा, 126 को फैक्टराइज कीजिएगा इस तरह से। ठीक है, 2 से काटिएगा, 2 छक्का 12, 2 3 6। फिर आप 2 से तो नहीं काट पाएंगे, 3 से काटिए। 3 से 21 63 होता है। इस तरह से गुणनखंड निकालते हैं हम लोग, है ना। अब ये 3 से कटेगा, कितने टाइम्स में कटेगा, 7 टाइम्स में, तो 7 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब 7 से ये 1 टाइम्स में कटेगा। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखिए 7 से 1 टाइम्स में। ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा लिखें, आप ना भी लिखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 270 का आप को फैक्टराइज कीजिएगा। 2 से काटिए, इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद 2 से काटिएगा 1 टाइम्स में, 35 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर 135 बार में कटने के बाद अब देखिए 5 3 8 1 9, सम ऑफ डिजिट 3 से अगर कटता है तो वो नंबर 3 से कटेगा। तो 3 से काट दीजिए इसको, कितने बार में, 3 चौको 12, 1 और 5, यानी 3 बचे 15, 45 बार में कट गया। फिर 3 से काटिएगा, अगेन 15 बार में कटेगा। नेक्स्ट काटिएगा 3 से 5 टाइम्स में कट गया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आप पहले इसका गुणनखंड निकाले हैं तो इसको आप लिख लीजिए। 72 के बराबर आपका क्या आया है, 2 × 2 × 2, यानी 2 × 2 के पावर में 3 आप लिख सकते हैं ना। देखिए 1 2 3, 2 के पावर में 3 × 3 × 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का एक क्लास ही चला था, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसमें हम लोग गुणनखंड निकालना अच्छे से सीखे थे। ठीक है, चलिए अब जो है 126 का आप लिखिएगा, 126 के बराबर तो क्या होगा, आप लिखिएगा 2 × 3 का स्क्वायर। देखिए 3 2 बार है, 2 तो अकेला है, तो 2 को आप अकेला छोड़ दीजिए। 2 × 3 का आप स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप × में 7 कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आप 270 ले लीजिए। नेक्स्ट वाला आपका 270 था, 270 को आप क्या लिखिएगा, 2 × 3 के पावर में 3 ट्रिपल टाइम्स है, तो 3 के पावर में 3 हो गया, × 2 × 5, यानी आप लिखिएगा 2 × 3 के पावर में 3 × 5, और तो कोई नंबर नहीं है। चलिए अब आपको निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए आपका क्या इसका
फार्मूला क्या कहता है ये समझिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला कहता है आपको प्रोडक्ट करना है। किसका प्रोडक्ट? इसके कॉमन प्राइम फैक्टर का विथ लिस्ट इंडेक्स। लिस्ट इंडेक्स ध्यान रखिएगा, लिस्ट मतलब सबसे कम पावर वाला आप फैक्टर लीजिएगा। तो पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि कॉमन कौन कौन है, ठीक है। तो कॉमन में कौन है? 2 2 2 सब में है। देखिए 2 ऊपर वाले में 72 का भी, 72 में का भी है, 126 का भी है, और ये 270 वाले में भी है, ठीक है। सब में 2 2 2 आपको कॉमन दिख रहा है। तो आपका जो HCF बनेगा, HCF, उसमें आप 2 तो कंसीडर करेंगे। हम आपको फिर लिस्ट इंडेक्स वगैरह हम लेके बताएंगे आपको। पहले आप समझिए कि कॉमन कौन है। तो कॉमन 2 आपका हो गया। फिर आपका 3 भी आपका कॉमन दिख रहा है, तो आप 2 × 3 कर दिए। चलिए अब तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन है, क्योंकि 2 3 के अलावा 72 वाले में तो कोई नंबर भी नहीं लिखा होगा। चलिए अब बताइए, क्या 2 × 3 इसका आंसर हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। आप इसको समझिए, इसका प्रोडक्ट तो आप कर दिए, कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट कर दिए। अब लिस्ट इंडेक्स भी आप देखिएगा। लिस्ट इंडेक्स में क्या होता है? 2 का सबसे लिस्ट मतलब कम पावर आप लेके चलेंगे, है ना। देखिए 72 का अगर गुणनखंड निकालें तो इसमें 2 के पावर में 3 है, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 के पावर में 3 ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि 2 के पावर में 3 से पहले 2 है ना। मतलब कि आपको लिस्ट लेके चलना है। जैसे 2 के पावर में 3 और 2 के पावर में कुछ नहीं, तो लिस्ट कौन हुआ? 2 के पावर में 1, ये आपका लिस्ट हुआ, तो आप 2 कंसीडर किए। अच्छा 3 वाले में देखिए, 3 का, ठीक है, 3 का कौन सा आप पार्ट लीजिएगा? 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 3, तो सबसे कम कौन है? 3 के पावर में 2 है ना। जैसे आपके पास 3 के पावर में 2 है और 3 के पावर में 3 है, ये दोनों हैं। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? लिस्ट वाला। लिस्ट, या लिस्ट कौन है आपका? लिस्ट यही ना है। लिस्ट का मतलब होता है कम पावर वाला। लिस्ट इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? पावर। इंडेक्स का मतलब होता है पावर। तो कम पावर वाला तो 3 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 3 ले लीजिएगा, आपको कॉमन भी लेके चलना है ना। तो आपका जो फार्मूला है वो ये कहता है कि आपको क्या करना चाहिए? लिस्ट इंडेक्स लेना चाहिए, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट करना है। तो लिस्ट इंडेक्स आप ले लिए, लिस्ट इंडेक्स कॉमन प्राइम फैक्टर लेके आप इसको गुना कर दीजिएगा, तो इसका आंसर अब आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 9, 9 2 18, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 15, 25 एंड 30, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आप HCF निकालिए। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको निकालना है किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा? गुणनखंड निकालिएगा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा। तो आप 15 का गुणनखंड निकालिएगा 15 का, तो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा। 3 से काटिएगा 15 को 5 टाइम्स में, अब तो कटेगा नहीं, कटेगा भी तो 5 से कटेगा 1 टाइम्स में। आप नहीं भी काटेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला आप ले लीजिए 25 का फैक्टर बनाइएगा इस तरह से, मतलब फैक्टराइज कीजिएगा। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा 5 टाइम्स में। चलिए अब नेक्स्ट ले लीजिए 30 को आप फैक्टराइज कीजिएगा, 2 से 15 बार में कटेगा, नेक्स्ट कटेगा 3 से 5 टाइम्स में, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा? आप लिखिए फैक्टराइज करके 15 के बराबर आप लिख सकते हैं 3 × 5। चलिए 25 का फैक्टराइज करके आप क्या निकालिएगा? गुणनखंड इसका क्या लिखिएगा? 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर। फिर आपका है 30, ठीक है। तो 30 का बताइए क्या है? 30 के बराबर आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, है ना, 2 × 3 × 5, ठीक है। आपको निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये सब जो आप बनाए हैं फैक्टराइज करके जो आप लाए हैं, ठीक है, तो ये सब नंबर्स में आप देखिए कि तीनों में कॉमन कौन है, ठीक है। तो कॉमन वाला देख लीजिए, 3 15 का पार्ट है लेकिन 25 में नहीं है, और इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है ना, तो 3 आप नहीं कंसिडर कर सकते हैं।
आपको कंसीडर करना चाहिए 5, है ना, 5 का स्क्वायर और 5, यानी कि आपका जो 5 है वो कॉमन है, ठीक है। और आपको 5 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना। तो कॉमन में आपका 5 है और आपको लेना है कौन सा, लिस्ट इंडेक्स। लिस्ट इंडेक्स का मतलब होता है सबसे कम में, सबसे कम पावर वाला भी आपका देखिए, तो सबसे कम पावर में आपका 1, यानी कि 5 का स्क्वायर ही है, ठीक है, मतलब 5 ही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। 5 का स्क्वायर नहीं है क्योंकि 5 का स्क्वायर से कम आपका 5 ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो आपको लेना है लिस्ट, है ना, लिस्ट आपको बता चुका है ना, लिस्ट पावर वाला लेना है। सबसे कम पावर में आपका पावर में 1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन ले लीजिए 12, 20 एंड 25, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका HCF निकालना है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए। तो 12 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 12 के बराबर आप लिखिएगा 2 दूना 4 तिहाई 12, है ना। 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखिएगा, है ना। 2 का स्क्वायर इंटू 3 आप फैक्टराइज कीजिएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12 ऐसा ही आएगा। आप फिर 20 लिखिएगा, 20 को फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 का, आप देख लीजिए, करके देख लीजिए आप। 20 इस तरह से कर लीजिए, 2 से 10 टाइम्स में 2 से काटिएगा 5 टाइम्स में, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिखिएगा, है ना। 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिखिएगा, ठीक है। चलिए 2 दूना 4 बजे 20 होता भी है। फिर आप 25 लीजिएगा, 25 को आप फैक्टराइज करके लिखिएगा तो आप 5 का स्क्वायर आएगा। अब बताइए इन तीनों में कॉमन कौन है। कॉमन में आपका देखिए 2 का स्क्वायर इस दोनों में तो है बट इसमें नहीं है, तो आप ये नहीं ले सकते हैं। 3 ले सकते हैं क्या, अच्छा आपका तो कॉमन में कोई निकलेगा भी नहीं। 12, 20 और 25 में कॉमन नहीं निकलेगा, तो कॉमन नहीं निकलेगा तो आंसर आपका इसका क्या आ जाना चाहिए, बोलिए। HCF इसका 1 आएगा, है ना। क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर के अलावा इन दोनों में तो कॉमन है बट इसमें नहीं है। अगर 5 की बात करें तो इन दोनों में है बट इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है।